हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे श्रमिक कार्ड के बारे में। यानी अगर आपके पास श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड है तो आपको सरकार 2024 में बहुत बड़े तोहफे देने जा रही है। अब ये अगले महीने यानी 4 फरवरी से ये तोहफे आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे आपके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार भेजेगी 2000, साथ ही साथ यहाँ पे 65,000 रुपये भी सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। यानी आपकी बच्चियों की शादी के लिए अब आपको सरकार 65,000 रुपये भी देगी जब आपके पास ये श्रमिक कार्ड होगा यानी लेबर कार्ड। तो लेबर कार्ड के बारे में आज पूरी डिटेल के साथ समझेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यहाँ पे सरकार आपको फ़ायदे दे रही है, चाहे राशन हो, आवास हो, पेंशन हो, सब कुछ एक ही वीडियो में आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ एक सूचना के बारे में बात करेंगे जो इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देश के समस्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले देशवासियों को यानी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन व्यक्तियों का यहाँ पे डाटा जो होता है वो सरकार लेती है और उन्हें बनाती है श्रमिक कार्ड। जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी है, किसी के घर बनने में या रोड बन रही है या ऐसे काम कर रहे हैं जो कि रोज़ उनको 200, 300, 400 रुपये मिलता है दिहाड़ी के तौर पर। या तो रेडी पटरी वाले हैं, जैसे कि पटरी पर रोड के किनारे दुकान लगाते हैं, उन लोगों के लिए। तो इन सब व्यक्तियों के लिए सरकार बनाती है श्रमिक कार्ड। और इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से आपको 2000, 3000, 1500 रुपये तक भी प्रोवाइड कर रही है सरकार। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो 29 करोड़ से अधिक मजदूर हैं जिन्हें ये सरकार उनके खाते में ये डायरेक्ट पैसा भेजने वाली है। बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे आ भी रहे हैं, जैसे कि मनरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड है। उस दिन आपको 100 दिन की गारंटी देती है सरकार आपको कि 100 दिन आपको काम देगी। अगर काम आपको नहीं मिल रहा है, काम आपको सरकार नहीं दे पा रही है, तो उसका पेमेंट सरकार आपको 100 दिन का करेगी। ठीक है, क्योंकि आपका अधिकार है, संविधान में ये बात कही गई है कि आपका अधिकार है कि आपको सरकार रोजगार देगी। ठीक है, अगर वो रोजगार नहीं देती है तो उस पर आप सवाल उठा सकते हैं और उस पर अपना अधिकार भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो श्रमिक कार्ड सरकार बनवा रही है। अब इसी श्रमिक कार्ड के माध्यम से आपके बच्चियों की शादी के लिए भी सरकार आपको यहाँ पे 65,000 रुपये दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो उन्हीं बच्चियों के पोशाक के लिए, दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी हो रही है उनके लिए पोशाक के लिए, कपड़े के लिए भी यहाँ पे 15,000 रुपये सरकार दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपको बेनिफिट्स मिलें कैसे मिलेंगे। तो अगर इसकी बात करते हैं तो 65,000 आपको, तो ये आपकी बच्ची की शादी से पहले यानी आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। साथ ही साथ जब ये शादी हो जाए तो उसका कार्ड और उसके आधार कार्ड, उसका बैंक डिटेल आपको जमा करना होता है, यानी ऑनलाइन करवाना होता है, जिससे आपको ये पैसे मिल जाते हैं। तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि श्रमिक कार्ड बनवा चुके गरीब व्यक्तियों को सरकार हर महीने उनके खाते में रकम भेजेगी। यह पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर गरीब खाते में भेजेंगे। सारे ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके खाते में अब तक पैसा बंद भी हो गया, कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आया था, कुछ लोगों को नहीं आया था। अब इसका रीज़न क्या रहा है जिन लोगों के पैसे बंद हो गए, नहीं मिल रहे हैं? तो सबसे पहले अपना श्रमिक कार्ड जो है उसे अपडेट करवाना होगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे श्रमिक कार्ड, इस तरह का श्रमिक कार्ड होता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये श्रमिक कार्ड आपको क्या करवाना है? अपडेट करवाना है। अपडेट कहाँ से होगा? ये आपके साइबर कैफ़े, सीएससी सेंटर पर जाके इसे अपडेट करवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ से इन्होंने श्रम कार्ड बनवाया था वहाँ पे अब काम नहीं करते हैं। यानी अगर वो बिहार के रहने वाले हैं तो या यूपी के रहने वाले हैं, ये पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में अगर काम कर रहे हैं तो जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का अस्थायी पता उन्हें उस जॉब कार्ड में होना चाहिए। यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ का पता आपका होना चाहिए, जिससे आपको ये लाभ मिल सकें। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं करवाया तो इसको अपडेट करवा लें ताकि आपका पैसा आता रहे। अब दूसरा कार्य क्या है? दूसरा काम ये करना है आपको कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है। जैसे कि उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे सही करवाइए, पता अपना सही करवाइए, नाम में अगर कोई त्रुटि है तो वो भी आप सही करवाएं। साथ ही साथ अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवाना है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जॉब कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वहाँ भी आपको यहाँ पे आधार कार्ड
और नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको अगर आयुष्मान कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि 5 लाख तक आपको सरकार इन गरीब यानी श्रमिक जो हैं इन लोगों के लिए यहाँ पे सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। तो ये भी आप डाउनलोड नहीं करा पाएंगे अगर आप मोबाइल नंबर नहीं अपडेट कराएंगे अपने आधार से। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपना आधार कार्ड जरूर मोबाइल नंबर से अपडेट करा लें, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लें और उसको आप केवाईसी करवा दें बैंक में, यानी जहाँ पे आपका खाता खुला है और जहाँ ये श्रमिक कार्ड आपका खाता खुला है जिससे माध्यम से, वहाँ पे इसको अपडेट करवा दें ताकि आपका पैसा मिल जाए। तीसरा काम ये है कि यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को आपको क्या करना है, बैंक से लिंक करवाना है। यानी जिस बैंक में आपका खाता खुला है उसमें आप अपना आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ये दोनों अपडेट करवा दें। तीनों काम करने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी अगर पेंशन की बात करता हूं, जैसे सरकार आप पेंशन शुरू की है श्रम योगी मानधन योजना, इसमें आपको 55 से लेके 200 रुपये तक देने होते हैं, जिसमें आपको 60 साल की उम्र के बाद आपको सरकार 3000 रुपये की पेंशन आपको प्रोवाइड करेगी। ये भत्ता आगे बढ़ेगा तो ये रकम और भी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। अब इसमें क्या है कि अगर किसी प्रकार का आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी डेथ होती है या आप अपाहिज होते हैं या मतलब दिव्यांग होते हैं, तो उस दौरान आपको 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की सरकार आपको सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। वहीं पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी आपका यही है। अटल पेंशन है, इसमें आपको 1000 से लेके 5000 रुपये तक आपको यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करेगी, जिस तरह की आपकी उम्र और जिस तरह के आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। यानी आपको 55 से लेके 200 रुपये के बीच में जो भी आप अमाउंट मंथली जमा करते हैं उसके आधार पे आपको यहाँ पे सरकार पेंशन आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं श्रमिकों को राशन, जैसे कि अंत्योदय कार्ड धारक हैं यानी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जो, तो उनको मिलता है अंत्योदय राशन कार्ड। अब ये राशन कार्ड में आपको 35 किलो आपको राशन प्रोवाइड करती है सरकार। ठीक है, आपको गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, वहीं आपको जो कि बाजरा भी अब सरकार प्रोवाइड करेगी आपको। अब आवास की बात करते हैं, तो आवास के तौर पर यहाँ पे सरकार आपको 3 प्रकार के आवास प्रोवाइड कर रही है। पहला, पीएम जनमन योजना। क्या? पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पे 2,39,000 रुपये आपको घर बनाने के लिए दे रही है। किन्हें दे रही है? जनजाति हैं जिनके पास घर नहीं है, जंगलों में बना के अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, उनको यहाँ पे सरकार 1 लाख लोगों को यहाँ पे अभी ये पहली किस्त भेजी गई है। आगे अगली किस्त भेजी जाएगी, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको भी ये मिलेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पाया है तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें आपको 2,50,000 रुपये मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करूँ मुख्यमंत्री आवास योजना 1,20,000 रुपये आपको प्रोवाइड करती है आपको घर बनाने के लिए। अब इसकी पात्रता क्या है, इसके बारे में भी अलग से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन में भी सरकार ने बहुत सारे वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो हर जगह यहाँ पे पेंशन में भी वृद्धि की गई है। अगर आप पेंशन नहीं पा रहे हैं या पेंशन आपकी रुकी है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सूचना के बारे में। सूचना ये है कि आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, खतौनी को कैसे पढ़ें, खतौनी में केसीसी यानी लोन लिया है किसी प्रकार ज़मीन पर तो कैसे समझें, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्री कैसे होती है, आपका दाखिल खारिज कैसे होती है, स्टाम्प पेपर क्या होता है, स्टाम्प पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।